ये क्या है पता है? तुम लोग कहोगे ऑल ऑफ अ सडन ये क्या पूछ रहे हैं सर, हम ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड पढ़ने आए हैं। तो पहले ये बताओ हमें ये क्या है? उल्टा टी? हाँ, मतलब ऐसे टी होता है, ये उल्टा टी? नो। ये अब जियोमेट्री में तुम पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे हम इसको क्या मानेंगे? एक देखो परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, एकदम सीधा खड़ा है, देखो, मतलब इसको ऑल्टीट्यूड कहेंगे। समझ में आ गया? मतलब ये ऐसे भी इस जगह पे भी रह सकता है। ये अब क्या फॉर्म होगा इंग्लिश अल्फाबेट के? एल, है ना? तो जनरली कहें तो हम क्या कह सकते हैं? ये एकदम सीधा, ऐसे नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, ऐसे ऐसे कुछ बेंड नहीं होने वाला है, एकदम स्ट्रेट। तो यहां पे देखो एल फॉर्म होने वाला है, तो इसका टी का उल्टा साइन। तो एक बात याद रखना बच्चों कि जनरली क्या होता है कि हम लोग जब परपेंडिकुलर कहते हैं ना, ये नोटेशन भी यूज करते हैं। ये है परपेंडिकुलर नोटेशन। ओके, परपेंडिकुलर साइन। और तुम लोग अभी ये कह ही देता हूं, ये जो है याद है मॉड्यूलस नहीं, मतलब ज्योमेट्री में ये क्या है? पैरेलल। एल लिखता है एंड में, और तुम ये साइन देके भी लिख सकते हो। देखो एंड में एल है ना, और परपेंडिकुलर आर है एंड में, इसलिए आर, दिस साइन एल मतलब पैरेलल साइन। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल्टीट्यूड मतलब समझ में आ गया ना, एकदम सीधा खड़े रहना चाहिए, एकदम ऐसे। तो इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस दिस। तो मेरे ब्लैक मार्कर के ऊपर ये जो रेड मार्कर है ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये मतलब ये रेड मार्कर जो है इसको ऑल्टीट्यूड कहेंगे। समझ में आ गया? इस फिगर के हिसाब से अगर फिगर को ऐसे कर लोगे तो मतलब ऐसे, तो कह सकते हो ये इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड है, कह सकते हो। मतलब एंगल जो होगा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होने वाला है। अब जो है देखो हम ऑल्टीट्यूड के बारे में तो ये जान लिया मैंने कि ऑल्टीट्यूड क्या है। अब ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड का कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, चलो। अब देखो मैंने एक स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ करा हमेशा की तरह। मैं हमेशा यही करूंगा कि पहले स्केलिन ट्राइंगल को लेके तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर जो है वो उसको मॉडिफाई करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा। तो अब देखो अगर इसको हम ऐसे सीधा ये वाला एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर ना। देखो इसके ऊपर मतलब सोचो कि ये लाइन है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर। इस वर्टेक्स से अगर करने की कोशिश करें तो मतलब ये छोटा पड़ रहा है, तो मतलब ऐसा होने वाला है, कुछ परपेंडिकुलर होगा हमेशा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो क्या होने वाला है बोलो? ऐसे अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बोलो? ये होगा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो रहा है, 90 डिग्री नहीं हो रहा है, और यहाँ पे एक्यूट एंगल इस साइड में तो नहीं होगा। तो अगर जो तुम्हें याद है पिछले वाले में क्या कर रहा था, पिछले वाले चैप्टर में मिड पॉइंट मैंने फाइंड आउट करा पहले, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये क्या हुआ था? ये जो हुआ था ये मीडियन हुआ था मिड पॉइंट ज्वाइन करने से। अब इसको अगर ज्वाइन करेंगे ना, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे ना तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा फॉर्म ये वाला 90 डिग्री। तो मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड में अंतर को समझो पहले कि मीडियन जो था मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा था, ये भी एक लाइन सेगमेंट जैसा ही है, लेकिन यहां पे मैंने क्या करा? उसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा, जो हाइट है ट्रायंगल का उसको ड्रॉ करा मैंने। ऑल्टीट्यूड सिनोनिम जो है हाइट तुम कह सकते हो, है ना। तो यहां पे ऑल्टीट्यूड जो है ये देखो, मतलब ये अगर ये सोचो कि P है, AP जो है ये है ऑल्टीट्यूड ब्लू कलर का, और जो ब्लैक कलर का ये मीडियन है, तो दोनों में सेम नहीं है। कभी कभी कुछ ट्रायंगल में ये दोनों सेम हो जाता है, वो बाद में आता है उसके ऊपर। तो ये समझ में आ गया ना। तो हमेशा खड़ा रहेगा, मतलब एकदम परपेंडिकुलर जैसे ऐसे मैंने कहा तुम लोगों को, ऐसे ऐसे होने वाला है ना। तो आई थिंक अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड में अंतर तुम लोगों को समझ में आ गया। आप बताओ मीडियन में मैंने क्या कहा था? तीनों अब यहां पे भी तो वही कर रहे हैं ना, अब मीडियन को रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो मीडियन को हटा रहा हूं क्योंकि ये पिछले वर्कशीट में मैंने पढ़ चुका हूं, तो इसलिए एक बार पिछले वर्कशीट में चले जाओ, अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लो, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। आप यहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, हो गया, देखो ये 90 डिग्री हो गया, और यहां पे भी अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं,
ये भी हो गया। फिर से यहां पे भी तीनों जो लाइन सेगमेंट है, मतलब तीनों ऑल्टीट्यूड जो है वो एक ही पॉइंट में मीट हो रहा है। मतलब वहां पे मीडियन में क्या था, मीडियन में अगर तीनों ट्रायंगल था तो तीनों मिड पॉइंट तुमने मतलब तीनों मीडियन ड्रॉ करा पहले इसी ट्रायंगल में। अब देखा तुमने कि तीनों एक ही पॉइंट में ज्वाइन कर रहा है, वो है सेंट्रॉइड, ठीक है ना, और ये मीडियन है। तो यहां पे ऑल्टीट्यूड तीनों पॉइंट में ज्वाइन कर रहा है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है एकदम है। अब इस पॉइंट का भी एक नेम होना चाहिए, वो क्या होगा वो देखते हैं, ऑर्थो सेंटर। उसको क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ जो कॉन्करेंस है वो है ऑर्थो सेंटर। ओके, समझ में आ गया। तो अब ये ऑल्टीट्यूड है तीनों, यहां पे तीनों मीडियंस जहां पे मीट कर रहे हैं वो सेंट्रॉइड था। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे जो है वो क्या है, सेंट्रॉइड, और यहां पे जो है ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अगर पुराने मतलब पिछले वाले वर्कशीट में चले जाएंगे हम, तो वहां पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हम अगर चूज कर ले तो मीडियन अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, मीडियन क्या होगा बोलो, मीडियन का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। और क्या है, वो हमेशा परपेंडिकुलर था। मैंने ये भी कहा था, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, मैं ये भी कहा था। तो अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के जाएंगे तो ये ऐसा होगा, और यहां पे एक और ऐसा होगा। मतलब तीनों मीडियन भी क्या है, जो लेंथ होगा वो इक्वल होने वाला है। ऐसे देखने में कुछ ऐसा होगा। अगर चलो ड्रॉ करते हैं, यहां पे लेंथ ऑफ 3 मीडियन जो होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा, 3 ऑल्टीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। और एक बात ध्यान रखे हो तुम लोग कि मैंने कहा था कि ये मीडियन के जगह पे, मीडियन जब ड्रॉ करोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जो बच्चे मेरे पिछले वर्कशीट को देखे हो, पिछले वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन करा था कि वहां पे मीडियंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीडियंस का जो है लाइन सेगमेंट, वो बेस का जो है एक साइड, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। आइसोसेलेस में क्या था कि जो इक्वल साइड है वहां से तुम्हारा जो आ रहा है मीडियन, वो ओनली परपेंडिकुलर है ना, ये था आइसोसेलेस में। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो है मीडियन, मैंने पिछले वर्कशीट में ये कहा था, फिर से सुनो, यहां पे जो मीडियन परपेंडिकुलर है। अब बताओ, अगर कोई लाइन सेगमेंट बेस से अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वो क्या है, ऑल्टीट्यूड ना। मतलब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन जो है वो ही क्या है, ऑल्टीट्यूड। समझ में आ गया। सो इक्विलैटरल, क्योंकि ये 90 डिग्री हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम मीडियन जब करे थे मैंने कहा था ना उसका 90 डिग्री होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन जो है वो ही क्या है, ऑल्टीट्यूड। अब बाद में पढ़ोगे वो ही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो ही एंगल बाइसेक्टर है, वो बाद में आएंगे, इसका नेक्स्ट वर्कशीट में है। तो सेम हो गया, जो मतलब यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होगा तो तुम कह सकते हो मीडियन इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड फॉर व्हाट, व्हिच ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक से सुनो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड। मतलब मीडियन और परपेंडिकुलर, मीडियन एंड जो ऑल्टीट्यूड है वो सेम हो गया। वो कौन सी ट्रायंगल में होगा, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बस ये ब्लैक वाला जो मीडियन मैंने ड्रॉ करा है, चलो और 2 ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे एक होगा, इसका लेंथ इक्वल होगा इसके साथ, जो रेड जो मैंने ड्रॉ करा दोनों। लेकिन यहां पे जो है ना, जो ब्लैक वाला ड्रॉ करा है वो ही ऑल्टीट्यूड है, वो ही मीडियन है। मतलब इसका एक मीडियन जो है वो ऑल्टीट्यूड से इक्वल हो रहा है, बाकी तो नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ये होगा। समझ में आ गया आइसोसेलेस में क्या है। तो चलो इतना ही था। तो फिर से देखो, दोनों में जो मीडियन पढ़े थे और यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ा है कि ऑल्टीट्यूड, जो ऑर्थो सेंटर है ना, तो दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेस जो है एकदम सेम, जैसा कि तीनों लाइन सेगमेंट होगा, तीनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, वो उस पॉइंट का नाम क्या होगा। तो जब मीडियन होने वाला है तो क्या आ रहा है, सेंट्रॉइड। मतलब हाँ, अब जब ऑल्टीट्यूड हो गया तब क्या आ गया, बोलो, ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया। तो मैं इसके बाद में जो लास्ट वाला, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा जो लास्ट वर्कशीट होगा उसमें मैं एक शॉर्टकट ट्रिक तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये पूरा जो खेल
क्योंकि जो है बेसिक कंसेप्ट एकदम सेम, तीनों लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ कंकरेंट है। तो अब बताओ ऑर्थोसेंटर का डेफिनेशन क्या होगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द अल्टीट्यूड। वहां पे क्या था? पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस इज सेंट्रोइड। सो यहां पे पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द अल्टीट्यूड इक्वल्स टू व्हाट? ऑर्थोसेंटर। गॉट इट? समझ में आ गया? तो जो अल्टीट्यूड है वो भी समझ में आ गया। अल्टीट्यूड हमेशा मीडियन नहीं होता है, बहुत बच्चे का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने बहुत टाइम लेके एक्सप्लेन करा है तुम लोगों को। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करो, और आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। चलो आप जो है वो उसका जो वर्कशीट है वो देख लेते हैं। उसके पहले यहाँ पे तुम्हारी बुक में कुछ दिया गया है पॉइंट, उसको याद रखेंगे। मैं एक्चुअली सारा ही शायद एक्सप्लेन कर दिया है, चलो देखते हैं, एक दो छूट गया तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, याद रखना मीडियन में 2:1 रेशियो में ये सब डिवाइड होता था, यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एक है मतलब, तो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम पूछे इस टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हम पूछे कि इंडियन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर डिवाइड्स द अल्टीट्यूड इन द रेशियो 2:1, यू विल से क्यों? क्योंकि देखो मीडियन जो है वो ही ऑर्थोसेंटर है, कहाँ पे? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो इसलिए वैसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा शायद नहीं देगा। मेरा काम है तुम लोगों को इंफॉर्मेशन देना, मैंने दे दिया। चलो देखते हैं। फर्स्ट इसने जो कहा है कि पॉइंट टू रिमेंबर द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। डेफिनेटली अगर मीडियन में इक्वल होगा तो यहाँ पे भी, क्योंकि तीनों साइड ट्रायंगल का इक्वल है, इसलिए अल्टीट्यूड भी इक्वल होने वाला है, लेंथ इनका, ठीक है। तो सेम है, पिछले वाला अगर तुम्हें याद है तो ये भी हो जाएगा। द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उसका जो तुम अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो दोनों, मतलब यहाँ पे रेड कलर दो जो है वो इक्वल होगा, एकदम सही। ये मीडियन में भी था, है ना। द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये मैंने मिस कर दिया है, चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एक बार सुन लो। चलो इसको हम रब कर देते हैं, इस जगह को रब कर देते हैं। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर कहाँ है? इनसाइड। अगर तुम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ऑर्थोसेंटर बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, जो फंडा है, वो क्या है? वो है हमेशा परपेंडिकुलर रहना, सीधा खड़ा रहना चाहिए, है ना। तो आप देखो ए बी सी, अच्छा चलो सी जैसा नाम हम चूज करते, ए बी सी। बताओ इस ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एकदम सही। इसमें अगर हम तुम्हें पूछे कि ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप तुम लोग हमें बताओ कि अगर ये वाला परपेंडिकुलर होगा, इनसाइड में अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने चाहोगे ए से, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा, ये होगा, ये तो और भी बेंड हो रहा है, मतलब एक साइड ऑब्ट्यूस, एक साइड एक साइड एक्यूट और एक साइड ऑब्ट्यूस आ रहा है, नहीं होगा। इसका परपेंडिकुलर कैसा होना चाहिए था? ऐसा है या नहीं? बोलो, ऐसा होना चाहिए था, एकदम सीधा खड़ा रहना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट, है ना, वर्टिकली। तो ये तो बाहर आ गया, ये तो बाहर हो गया। मतलब इस पॉइंट से अगर तुम्हें अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, वो कहाँ आएगा? अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर आ गया, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है, वो ट्रायंगल से बाहर आ रहा है। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। चलो फिर मैंने ड्रॉ करा कि ये है अल्टीट्यूड। अब बी सी से बोलो, अगर तुम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो यही होने वाला है। यहां पे करोगे तो ऐसे करोगे ना, तो ये देखो 90 डिग्री नहीं हो रहा है, और भी दूर जाओगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होने वाला है। तो ये आ गया। अब देखो, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ये सोचो बी डैश है, तो इसको यहाँ से अगर ज्वाइन कर देंगे ना, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, तो सब जो है इस पॉइंट में आके इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो है ये है ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना। बहुत गर्मी है, अरे बाप रे। समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहा हो रहा है? बाहर ट्रायंगल। तुम्हारी बुक में भी ये पिक्चर दिया गया है, एक बार देख लेना। पेज नंबर जो है वो है 154 में है, एक बार देख लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम चूज करें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल चूज करें, बताओ कहां होगा? ए बी सी। अब ए पॉइंट से तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब इसका जो साइड है ना ए बी, वो इटसेल्फ अल्टीट्यूड है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है। तो ए बी जो साइड है
दैट इक्वल्स टू ओनली ए बी ऑल्टीट्यूड, मतलब ए बी साइड ही ए बी ऑल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो और यहां पे बी सी जो है, बी सी साइड, यही क्या है, बी सी ऑल्टीट्यूड, यही खासियत है राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या है, उनका जो दो साइड है वो खुद से परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो अब बाकी जो है इस वर्टेक्स से तुम्हें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब यहां पे मीट करेगा, हाँ ये परपेंडिकुलर। अब बताओ, ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, सोचो ये डी है, बी डी, ए बी ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि मैंने कहा ना ये साइड इटसेल्फ ऑल्टीट्यूड ए बी। अब देखो बी सी भी ऑल्टीट्यूड है और बी डी, देखो तीनों ऑल्टीट्यूड में कौन सा पॉइंट जो कॉमन है, बी, मतलब सब बी के बी में आके मीट हो रहा है। और देखो, और नहीं तो ऐसे भी देखो, ए बी, बी डी, बी सी कहां पे आपके मीट हो रहा है, ऑल्टीट्यूड जहां पे मीट होगा उसी पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट जो है वो है ऑर्थोसेंटर, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे आके मीट हो रहा है ना, देखो। तो बी, बी मतलब क्या है, 90 डिग्री जो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो जो वर्टेक्स है वो ही होगा राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर। ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, एक बार ध्यान से सुन लो फिर से। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो साइड है वो इटसेल्फ ऑल्टीट्यूड है, वो खुद से, मतलब वो साइड है वो दो ड्यूअल पार्ट यहाँ पे अदा कर रहा है, मतलब दो कैरेक्टर निभा रहा है यहाँ पे, वो खुद से साइड भी हो रहा है, खुद से खुद, और अब मतलब वर्सेटाइल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम कहोगे तो ये जो साइड है ये बहुत ही टैलेंटेड है, ये वर्सेटाइल है, एक ही साथ दो तीन काम कर सकता है। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल में नहीं होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, वो जो साइड से दो, ये दो साइड ये बहुत वर्सेटाइल है। जो हाइपोटेनियस को छोड़ के जो दो साइड होता है ना, ये बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसे ये याद रखो। तो टैलेंटेड है मतलब क्या है, वो एक साथ दो तीन काम कर सकता है, दोनों तीनों काम में माहिर होगा। तो ए बी एंड बी सी जो साइड है वो खुद से ऑल्टीट्यूड भी हो रहा है, उनका ये पावर है, उनका ये क्वालिटी है, कह सकते हो। तो अब समझ में आ रहा है ना। तो बी सी जो साइड था वो अभी ऑल्टीट्यूड भी है, तो ये बी सी ऑल्टीट्यूड हम मानेंगे, ये बी सी यहाँ पे, ए बी भी ऑल्टीट्यूड मानेंगे, और बी डी अलग से और एक ऑल्टीट्यूड आ गया, बी पॉइंट से हमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो तीनों कहां पे मीट हो रहा है, बी में, एट द वर्टेक्स ऑफ द 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो है ऑर्थोसेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहां ऑर्थोसेंटर लाइज होगा, एट द राइट एंगल। तो देखो यहां पे क्या कहा गया है कि द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मैंने कहा इंटीरियर में है, यहां पे याद रखना। एक्यूट एंगल ऑर्थोसेंटर ऐसे पॉइंट करो, चलो मैं कर देता हूं, इस पॉइंट को बना लो, तुम लोग लिख लो ये नोट को, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है फॉर ऑल्टीट्यूड। क्या है, याद रखो, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, उसका ऑर्थोसेंटर कहां रहेगा, इंटीरियर। कौन रहेगा, ऑल्टीट्यूड, यहां पे लिखो ऑर्थो सेंटर, तो उसका ऑर्थोसेंटर कहां रहेगा, इंटीरियर पार्ट में। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कहा होगा, एक्सटीरियर, ऑर्थोसेंटर एक्सटीरियर में रहेंगे। और राइट ट्रायंगल में एट 90 डिग्री। समझ में आ गया, इनको नोट करके लिख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख लो ठीक से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बाद में कॉपी में लिख लेना, ओके। तो समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो, द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल, मैंने कहा इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल एट 90 डिग्री। The orthocenter of an obtuse triangle, obtuse angle triangle lies in the interior, exterior of the triangle. So obtuse के लिए कहाँ, बाहर होगा ये वाला, ठीक है। तो अब तुम अगर ये पार्ट में अगर थोड़ा डाउट है तो देखो, इसको इसके जैसा सोचो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अभी इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, बी पॉइंट में, तो ये बी पॉइंट इस ट्रायंगल के बाहर है, इसके जैसे सोचो, इसको कंपेयर करो। तो अगर इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये एक्सटेंड करना पड़ेगा तुम्हें, बीसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा सम एक्सटेंड एक्स तक, तो वहां पे आके ये मीट हो रहा है बी डैश, है ना। तो ये अभी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी डैश सी, तो उसका ऑल्टीट्यूड, उसका ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा, एट बी डैश में, मतलब एट 90 डिग्री में। तो आप बताओ इस ट्रायंगल का भी वही होगा जहां जो सारे ऑल्टीट्यूड मीट हो रहा है, तो वो क्या है, आउटसाइड, ये बी डैश जो है एबीसी ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट से बाहर, मतलब एक्सटीरियर पार्ट में। समझ में आ गया ना। तो चलो, अभी बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने,
वर्कशीट जो 6 है उसको खत्म करते हैं। ओके चलो सो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है। एक बात रिक्वेस्ट करना है, देखो इसको अंत तक देख लो, ठीक है ना। शायद तुम लोगों को पता है इसका आंसर, फिर भी मेरे साथ रहो, इसका आंसर एक बार चेक कर लो कि तुम्हारा ठीक हो रहा है या नहीं। तो चलो जो फास्ट है उसमें क्या कहा गया है, तुम लोग कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और एक आंसर को अपने मन ही मन में सोचो और फिर मेरे आंसर को देखो। इस तरह से तुम अगर ये पूरा देख लोगे 1-2 मिनट हार्डली लगेगा, तुम खुद से आंसर कर पाओगे। मतलब ये जो वर्कशीट है तुम्हारा तैयार हो जाएगा अभी, मतलब इसी जगह पे तैयार हो जाएगा मेरे साथ ही। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते, एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश। डेफिनेटली ऑल्टीट्यूड मीडियन सब क्या है, लाइन सेगमेंट, तो लिखो लाइन सेगमेंट। So an altitude of a equilateral of a triangle is a line segment from a vertex perpendicular to the opposite side। वहां पे क्या था, मिडिल पॉइंट था, यहाँ पे परपेंडिकुलर। गॉट इट। अब नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड। वहां पे क्या था, मीडियंस में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द, इस जगह पे चेंजेस था। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द, वहां पे था मीडियंस और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हो जाएगा तो ऑर्थो सेंटर। ओके इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। हो गया, बहुत इजी है। इन अ राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। डेफिनेटली क्योंकि 90 डिग्री में मैंने कहा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है वो यहाँ पे आएगा। ये अगर ज्वाइन करोगे तो तुम, अभी भी मैंने एक्सप्लेन करा है, इस जगह पे होगा, तो एट राइट एंगल। ओके नेक्स्ट 4 नंबर को देखते हैं। द ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। वहां पे भी था इक्वल, तो यहाँ पे भी मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। और लास्ट वाला बहुत ही इजी है, द 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है, और यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें क्या है, सिर्फ दो जो साइड, ये दोनों साइड इक्वल था ना, इसलिए ये और ये ऑल्टीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही इक्वल होगा क्योंकि इनका तीनों साइड ही इक्वल लेंथ है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ चुका है। So if you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe to the channel. मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, तो तुम लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और एक बात कहना है बच्चों कि मैं, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना सर ये बोर्ड को चेंज कर लो, ये सब वो सब, सर ये कर लो, बैकग्राउंड चेंज कर लो, ये सब। तो अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। तो जो मन है तुम्हें, जो लगे, मतलब ये कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि हाँ सर का काम अच्छा लग रहा है तो मैं और भी डेवलप करना चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा क्या है, सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। जैसे तुम अभी सपोर्ट कर रहे हो मेरा वीडियो देख के, मेरे साथ जुड़ के, तो वैसे ही तुम अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखो पिन करके रखा है वो लिंक, वहां पे जाके तुम हमें जो जैसे भी चाहो तुम हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस, फिर से शेयर करो। और थैंक यू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ रहने के लिए। मैंने सोचा था कि 10K का एक वीडियो बनाएंगे, अभी तो 11K भी हो गया, नहीं बन पाया, इतना सब कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए। तो चलो एक बात कहना है, मैं करूँगा, मैं अभी मेरे है दिमाग में, वो मैं करूँगा। और एक बात तुम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी अंत तक हो ना, मैं एक कम्युनिटी में एक पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ पे तुम लोग अगर हमें कुछ पूछना चाहते हो, हमारी बारे में कुछ जानना चाहते हो तो क्वेश्चन करना। मैं पोस्ट डालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो मुझे क्वेश्चन करना। मैं 10K के जो स्पेशल ओकेशन में मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ इंटरेक्शन करूँगा। वैसे 10K के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि चलो तुम लोग अगर हमें जानना चाहते हो कि कुछ भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी, ठीक है ना। देखो अगर बहुत सारे क्वेश्चन आ गया तो उसमें से मैं सबका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा शायद, तो जो उसमें से ज़्यादा सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मैं उस क्वेश्चन को चूज करूंगा, पिक करूंगा और उसको आंसर देने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है, एक सेशन में करने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो गुड बाय।